सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बता दें कि खबर बांदा से है, जहां समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद बांदा में 4 स्थानों पर विवाह हुआ। बता दें कि पंडित दीनदयाल पुरम आवासीय योजना, तिंदवारी के जसईपुर खंड विकास कार्यालय, नरैनी और बबेरू विकास खंड के लवकुश इंटर कॉलेज में गायत्री परिवार के पुरोहितों के द्वारा पूरे रस्मों रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। बांदा जनपद में लगभग 562 जोड़ों का विवाह समारोह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? और यहाँ आपको क्या क्या सामान मिल रहा है? यही पायल, बिछिया। कहाँ शादी है आपकी? शादी कहाँ हो रही है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिव्य है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम बबेरू की रहने वाले हैं। बबेरू में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है, जहां भयंकर हादसे में एक बारातियों से भरी हुई बस, जिसमें लगभग 38 से 40 लोग थे, हाई टेंशन तार के चपेट में आने से बस आग का गोला बन गई और कोई भी यात्री उसमें से निकल नहीं पाया, जिसकी वजह से वहां पर लाशों का ढेर लग गया। आपको बता दें कि मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। बरतेली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां समय पर वेतन न मिलने पर सैकड़ों वर्कर ने सीसामऊ थाने का घेराव किया। बता दें कि बेरोजगार वेतन न मिलने से परेशान है, वहीं प्रति माह 15,000 वेतन देने की बात कही है, जिसमें कॉल सेंटर का काम करवाने के बाद कंपनी ने वेतन देने से मना किया है। वहीं सीसामऊ थाने में सैकड़ों की संख्या में युवक और युवतियां खड़े हुए डेटा एक्सपर्ट नेशनल कंपनी के ऑफिस DTS ट्रेडिंग नाम की कंपनी के मालिकों ने वेतन देने से मना किया है। क्या नाम है द्वारा? मुरारी दीक्षित। मुरारी थाने घेराव की और क्या मांगे हैं? थाने में हमारी देखिए, हम लोग TDS ग्रुप के द्वारा असाइन हुए थे 1 फरवरी को, और 30 जनवरी को हम लोगों का इंटरव्यू हुआ। 1 फरवरी से ज्वाइनिंग करनी थी। 2 फरवरी को ऑफर लेटर आया 15,000 रुपए का, और इन हाथ में हम लोगों के 12,000 आनी थी। तो ऑफर लेटर में कोई ये मेंशन नहीं था कि आप जैसा काम करेंगे उस आधार पे आपको पैसा मिलेगा। फिर 28 फरवरी को आया मेल आया, जो उसमें लिखा था कि 10 तारीख से पहले आपकी सैलरी आ जाएगी। तो इन्होंने कहा कि सेंटर आपका 5 दिन और बढ़ गया है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, 5 दिन और बढ़ गया, कर लेंगे काम। फिर 5 तारीख आई तो तब भी सैलरी नहीं आई। फिर इन्होंने कहा कि 7 तारीख का आप सैलरी आ जाएगी, 2 दिन सेंटर और बढ़ गया है। और 28 तारीख को जो मेल आया था उसमें इन्होंने लिखा कि परफॉर्मेंस के आधार पर आपको पैसा मिलेगा। और जो 2 तारीख को मेल आई थी 2 फरवरी को, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये पहले बता देते तो हम लोग करते ना काम। तो वही सैलरी के लिए है। कौन से ग्रुप में काम कर रहे हैं? TDS ग्रुप। इसका ऑफिस एक दामोदर नगर में सेंटर है और एक P रोड में डाटा एक्सपर्ट। कितने बच्चों की सैलरी बची हुई है? 250 से ऊपर बच्चे हैं। हाँ। जब तक आप लोग करते रहे? जब तक हमारी मांगे नहीं हो जाएंगी। आपका नाम क्या है? नीचे करो। आप यहाँ हैं कंपनी में CEO। ये क्या है पूरा मामला जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि बहुत समय से की सैलरी नहीं मिली है, क्या है? आपको गलत जानकारी है। बहुत समय से सैलरी नहीं मिली है। 1 महीने का ये प्रोजेक्ट था। 1 फरवरी से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था। 1 महीने का कॉल सेंटर हमने स्थापित किया था। हमने स्थापित जो कॉल सेंटर किया है वो मोहाली में किया है, लखनऊ में किया है और कानपुर में किया है। मोहाली में कोई इशू नहीं है, कानपुर में लखनऊ में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इशू है, यहाँ पे हमने प्राइवेटली इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर करके हमने बच्चे लोगों को एज अ टेलीकॉलर वहाँ पे ज्वाइन करवाया था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले का सबका पेमेंट प्रॉपर दे दिया। इनको जाते सारे जितने भी टेलीकॉलर हैं उनको हम लोगों ने एक ऑफर लेटर दिया कि आप इतना काम करो तो आपकी सैलरी होगी 12,000। सैलरी इनको दी गई है। जब सैलरी का टाइम हुआ सैलरी का डेट 7 तारीख को 7 मार्च को 7 मार्च को हमने किया। अब हम लोग आपस में कन्फ्रंटेशन ये है कि कॉल सेंटर वर्ल्ड में कम से कम पर डे 150 कॉल करना होता है, लेकिन हम लोगों ने रिलैक्सेशन करके दिया था कि 70 कॉल कम से कम कर दीजिएगा, उतना काफी है। लेकिन बहुत लोगों ने 70 कॉल भी नहीं किया। बहुत लोग 0 कॉल किए, बहुत लोग 10 कॉल किए, जो बहुत लोगों ने 100 कॉल भी किया है। तो हमने क्या किया, जिनका पूरा था उनका हमने पूरा सैलरी दिया है,
जिनका नॉन परफॉर्मेंस था उनकी सैलरी कम गई है। इसी के लिए उनका कहना है कि नहीं, हमने काम नहीं किया है, हमने केवल अटेंडेंस लगाया तो भी हमें पैसा उस दिन का चाहिए। यही इनका कंटेंशन है। किस तरह की कॉलिंग आप लोग करवाते थे, किस योजनाओं से संबंधित करवाते थे? हम लोग कॉलिंग कराते थे, जनरल आउटरीच करते थे लोगों को कि आप सरकार के जो भी बेनिफिट आप ले रहे हैं वो सब आपको पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। अगर कोई परेशानी है तो आप बता दीजिए। हम वो परेशानी को, हमारा काम था वो कैप्चर करना और फिर लोगों को उसको दे करके उनको समस्या का समाधान करना। ये प्रोजेक्ट आपको आपकी कंपनी को किसने दिया? TCIL, टेलीकम्युनिकेशन। क्या नाम है तुम्हारा? मुरारी दीक्षित।